नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। हमारे साथ अंकिता जी हैं। तो मैडम सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। सर बहुत सारे लोगों ने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें से एक है मिस्टर शिवा महेश। हाँ, उनका एक क्वेश्चन है कि क्या अभी हम एचडीएफसी या निफ्टी आईटी ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आईटी इंडेक्स और नीचे आएगा, जब वो नीचे आ रहा है, थोड़े-थोड़े अमाउंट आप कंसीडर करते रहें, क्योंकि हम आईटी कंपनी ओवरनाइट बैंकरप्ट नहीं होगा। हुँ, किसी के पास बड़ा डेट नहीं है। ओपन एआई और टीसीएस ने आज पे पार्टनरशिप अनाउंस की है। एंथ्रोपी और इन्फोसिस ने भी पार्टनरशिप अच्छा। अनाउंस की है। तो एआई में क्या इम्पैक्ट होगा कि नंबर ऑफ जॉब्स कम होगा, हाँ, लेकिन कंपनी में कुछ टर्नओवर इफेक्ट होगा, लेकिन मार्जिन्स बढ़ बढ़ सकता है, सकते हैं। क्योंकि एआई को ऑपरेट करने के लिए आपको लड़के चाहिए। करेक्ट, लेकिन जहाँ 10 लड़के चाहिए थे, अगर आपको 2 लड़के से काम चल जाएगा। ओके। तो आप आईटी इंडेक्स पे डेफ़िनेटली निवेश कर सकते हैं। एक ही समय पे सारा पैसा मत डालें। जब-जब वो नीचे आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा पैसा और डलता आप सिप कर सकते हैं। ओके, आईटी इंडेक्स में सिप कर सकते हैं। ओके। सर नेक्स्ट मिस्टर मनी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ ईटीएफ्स जैसे गोल्ड बीज में निवेश करना सही रहेगा या हमें कुछ और व्यक्तिगत शेयरों में भी लेने मेरा चाहिए? मेरा आइडिया ये है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 या 15% आपकी जो टोटल पोर्टफ़ोलियो है, 15% सेफली इफ नॉट मोर गोल्ड में रहना चाहिए। हर घर में ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो आपके पास 300-400 ग्राम गोल्ड है, तो आप सुरक्षित हैं। हुँ, क्योंकि इमरजेंसी आया, आपने घर में जाके गोल्ड को गिरवी रखा और पैसा ले लिया। तो अगर आप गोल्ड भी इसमें कंसिडर कर रहे हैं, रिस्क ये होगा कि गवर्नमेंट को हर समय पता होगा आपके पास कितना गोल्ड गोल्ड है। है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दो एक एडवाइज़र ने कहा है कि लोगों के पास गोल्ड नहीं होना चाहिए और प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट इन अमेरिका में किया है। तो आपके पास अगर 2-3 लाख हो गया गोल्ड बीच में, उसे बेचें और फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। ओके। बेटर सेफ देन सॉरी। साउथ इंडियन बैंक को लेकर आपके क्या राय है? साउथ इंडियन बैंक में मैंने ₹5 में पहले कंसिडर करने के लिए बोला, 20-25 रुपया में कहा फिर से, अब 40 के ऊपर आस-पास है, तो आपने पैसा बना ली। ओके। 8 टाइम्स 8 हुँ, टाइम्स अर्निंग्स। बहुत अच्छा एक सीईओ था, उसका नाम है पीआर शेषाद्री। मैं इसलिए पास्ट टेंस में कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रिज़िग्नेशन दे दे दी, दिया, हाँ। सितंबर को रिज़ाइन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद ये यूनियन प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। हुँ, हमको ये देखना है उनके बदले कौन आ बैंक कौन को अपॉइंट कर रही है, पहली पॉइंट। और दूसरी चांस ये है कि ये कहाँ जा रहे हैं, वो बैंक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके। एक जने आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे हुंडई के शेयर आईपीओ में मिले थे और अभी लगभग 11% मुनाफे में हैं वो शेयर्स। तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या बेचकर आईटीसी में जैसा आप बोलते हैं निवेश अगर करना आप चाहिए? मुनाफे में हैं हुंडई में, आपका भाग्य अच्छा है। आज ही एग्जिट कंसिडर कर दें और आईटीसी में डाल दें। ओके। टाटा टेक्नोलॉजीज़ अभी 600 के नीचे आ चुका है। क्या इसे होल्ड करें या बेच दें? अभी आप प्रॉफिटेबल हो, सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज डाउन है, इसीलिए डाउन है। तो आपका मर्जी है, लेकिन अगर आप एग्जिट करना है, डर के मारे एग्जिट नहीं करें। जब आईटी इंडस्ट्री ओवरऑल रिकवरी होगा, तो तब बेचें। ओके। नेक्स्ट है कि क्या हमें एचसीएल टेक को होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्योंकि अगर आईटी सेक्टर अगले 2 साल में अगले कमज़ोर दो रहने हम वाले दो हैं, तो साल क्या के लिए, असर रहेगा? जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मैडम। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10-15 साल के बारे में सोचें। 10-15 साल में एचसीएल टेक बहुत अच्छा करेगा। आप पेशेंटली वेट करें, हर साल डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड खाते रहें और चुप बैठें। हेक्सावेयर का पीई रेशियो ठीक लग रहा है और कंपनी पर कर्ज भी नहीं है, तो क्या इस शेयर को आप बोलेंगे नहीं, रिकमेंड ये करने? छोटा कंपनी है, ये में इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर मैं हूँ, तो मैं छोटे कंपनी सबको एग्ज़िट कंसिडर करके बिग 4 में डालूँगा। तो अब मैं इसको एग्ज़िट करके
50% इन्फोसिस, 50% टीसीएस पे डालूंगा। मैं इनका पोजीशन में हुआ तो एग्जिट कंसिडर करके 50% टीसीएस में कंसिडर करूंगा, 50% इन्फोसिस में कंसिडर करूंगा। एंड व्हाट वो बिग 4 आपकी कौन-सी हैं? बिग 4 मेरे हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल। ओके। क्या स्पंदना स्फूर्ति के शेयर होल्ड करना चाहिए? आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक नया ये मैनेजिंग डायरेक्टर आया है वेंकटेश, वो एचडीएफसी बैंक से आए हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस है। पहला जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उन्होंने क्लीन अप की है। अगर आप 5 साल के लिए वेट कर सकते हैं आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ओके। तो मतलब हमें अभी कंसिडर इसको करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, अगर आपके पास है तो होल्ड भी होल्ड करें। करना। ओके। क्या क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड का शेयर लेना चाहिए नहीं, या इससे दूर ही रहें तो अच्छा है? दूर ही रहें तो अच्छा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया में आइसक्रीम्स इस डोमिनेशन तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। जैसे सर? जैसे आप किधर आइसक्रीम खाते हैं? मिल्की वे में खाते हो। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड आइसक्रीम बहुत कम है। ओके। आप आइसक्रीम पार्लर जाते हो, आपको पता है कि आप क्वालिटी वॉल्स खरीद रहे हैं, मिल्की मिस्ट खरीद रहे हैं, नहीं। तो बड़ा कंजम्पशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। दूसरी पर वो सर शायद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर साउथ में ज़्यादा है, साउथ ही बड़ा मार्केट है ना। क्योंकि नॉर्थ में जो मैंने नॉर्थ देखा किधर है समर वहाँ है, है। 12 महीने में हाँ। 10 महीने तो साउथ में ही नहीं, सम। वो आई अंडरस्टैंड, हम्म, पर नॉर्थ में लोगों को जैसे जो क्वालिटी वॉल्स और या बट वो इसके वाडीलाल क्रीम सेंटर इन इसीलिए सब बोल के रहा हूँ। होते हैं। नॉर्थ और वेस्ट में वाडीलाल, हुँ, अमूल, ये हुँ, सब रीजनल ब्रांड्स भी स्ट्रांग है। हुँ, क्वालिटी के लिए कंपटीशन सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है करेक्ट, और रीजनल ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है। ओके, लाइक वाडीवाल है, अमूल है। हुँ, अमूल दूध से बनाते हैं, हुँ, ये वेजिटेबल बेस से बनाते हैं, करेक्ट, तो इसीलिए ये अमूल से compete नहीं कर पाएगा। करेक्ट, तो और ग्लोबली ओवरवेट के कारण और डायबिटीज के कारण और जो लोग ओसेम्पिक और दूसरे ड्रग्स यूज कर रहे हैं, इससे ये स्नैक्स की स्नैकिंग कम होती जा रही है और भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो यहाँ भी ये कम होता जाएगा। नेस्ले भी अपना ब्रांड बेचने की कोशिश कर रही है, तो मेरा ख्याल में आइसक्रीम मार्केट्स में बड़ा फ्यूचर नहीं है। नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। तो अभी उसमें नहीं कंसिडर करें। अभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आइसक्रीम ऐसा कंजम्पशन कम होता ही जाएगा। ओके। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में गिरावट की क्या वजह हो सकती है? बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अभी भी बहुत कम प्राइस में है। मैंने इसे पहले तो 3600 में कंसिडर करने के लिए कहा था, हुँ, उसके बाद बिजनेस बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो जो जीएसटी कट आया, सेल्स इम्प्रूव हो गया, मार्जिन्स भी बेहतर हो गया, तो इसीलिए मार्केट में उसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया। बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया, उसके बाद ये नीचे गिरा। अभी 19 टाइम्स अर्निंग्स है, लेकिन जिन्होंने 3600 में इसको कंसिडर किया अभी भी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन इधर से ऊपर जा सकता है और क्योंकि दाम बहुत बड़ा है इसका, स्प्लिट भी आ सकता है। ओके। नहीं तो वजह मेन है ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूड है, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर चला गया तो प्रॉफिट टेकिंग होता है ना। तो अगर एक शेयर में बहुत पैसा बन गया तो लोग उससे प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट टेकिंग से वजह से ही ये डाउन है। ओके। टाटा केमिकल्स को लेकर आपकी क्या राय है? टाटा केमिकल बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम आ गए। इनके पास बहुत सारे अच्छे कंज्यूमर ब्रांड्स थे, टाटा सॉल्ट, टाटा की जो दाल, ये सब था। सो चंद्रशेखर ने क्या किया कि इन सारे कंज्यूमर ब्रांड्स को निकाल के टाटा कंज्यूमर में इसे पैकेज को टाई अप कर लिया। हुँ, सो ये टाटा ग्लोबल और टाटा कंज्यूमर के पास चला गया, इनके जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं ओके, इनके पास, जो अब ये कमोडिटी कंपनी बन गया। सो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। अपनी कमोडिटी में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्राइस नेगेटिव चल रहा है, इसीलिए लॉसेस बिल्डअप हो रहे हैं। तो अगर आप, हमें पता नहीं इसका कब टर्न अराउंड होगा, तो इसीलिए आप वेट करें। ओके। ये दूसरा कारण है। पहला कारण उनके कंज्यूमर बिजनेस टाटा कंज्यूमर में चला चले गया गए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कमोडिटी साइकिल इनके अगेंस्ट है। क्या ज्योति लैब्स में निवेश करना सही ज्योति रहेगा? लैब्स का प्राइस अभी करेक्ट हुआ है,
और नीचे जा सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उनकी इंसेक्टिसाइड्स बिजनेस जो है उनकी, वो इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो उनको इंसेक्टिसाइड बिजनेस को इधर स्पिन ऑफ करना पड़ेगा, नहीं बेचने का। इसके बारे में मैनेजमेंट ने अभी कोई डिसीजन नहीं दी है। दूसरी जो सोप्स और लिक्विड डिटर्जेंट की पोर्टफोलियो है वो अच्छा कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।